क्या फरियाल के इस इनकार के बाद शांजे हमेशा के लिए अपनी भाभी की दुश्मन बन जाएगी और क्या फरियाल की खामोशी और इसके इनकार शांजे को ऐसी आग में झोंक देगा जहां वो खुद को जला बैठेगी। फेरोज अपनी मां के साथ शांजे के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। जैसे ही फेरोज की मां ने रिश्ता मांगा तो फरियाल ने सबके सामने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज़ राजी नहीं हूँ, ये शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। फरियाल के इस इनकार से वहाँ मौजूद सब लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फेरोज और इसकी माँ गुस्से और हैरत से फरियाल को देखने लगे, जबकि शांजे सदमे और दुख की कैफियत में थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी भाभी ने ऐसा क्यों किया। फेरोज ने तंजिया लहजे में फरियाल से कहा कि आप यही चाहती थी ना कि शांजे के साथ मैं अगर मुखलिस हूँ तो मैं रिश्ता लेकर आऊँ। अब आपको क्या मसला है? आप हमें घर बुलाकर अब मेरी इंसल्ट कर रही हैं। फरियाल ने सुकून से जवाब दिया, मुझे आपकी शख्सियत पे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये रिश्ता किसी कीमत पर होने नहीं दे सकती। ये सुनकर शांजे के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फौरन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। फरियाल इसे मनाने के लिए कमरे में गई तो शांजे ने चीख कर कहा कि भाभी, आप फेरोज के खलूस पर आपको शक था ना? आप यही चाहती थी ना कि वो रिश्ता लेकर आए और मेरी उससे शादी हो जाए। आप सच क्यों नहीं कह देती कि आपके दिल में अभी फेरोज के लिए मोहब्बत है? शांजे अब फरियाल के खिलाफ मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुके हैं। इसे लग रहा है कि फरियाल इसकी खुशी की दुश्मन बन गई है। घर वाले जब फरियाल से इस बात की वजह पूछते हैं तो वो कहती है कि मुझे इसकी माँ का अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फेरोज़ इसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। अगर शांजे की शादी फेरोज़ से हो गई ना तो शांजे कभी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ जीनिया का हाल देखें, वो रह कर शहराम को उसे वो थप्पड़ याद आ रहा था जो शहराम ने सबके सामने उसे मारा था। वो सोच रही थी कि शहराम तो सच में फरियाल के साथ बहुत खुश है और मुझे लग रहा था कि शायद शहराम अभी भी मुझे याद करता होगा। तो इसका दिल जलकर राख हो जाता है। इसे यास्मीन के ज़रिए ये भी पता चल जाता है कि शहराम के वालिदैन ने फरियाल और शहराम को सिंगापुर के हनीमून के टिकट दिए हैं। और ये सुनकर जीनिया की तो सांसें जैसे रुक जाती हैं, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि दानिश मुकम्मल तौर पर इसे ट्रैप कर चुका है। दानिश ने ख़ास एक ऐप के ज़रिए इस्तेमाल की है जिसके ज़रिए वो जीनिया की सारी फ़ोन कॉल्स, मैसेज, डाटा खुद ब खुद दानिश के फ़ोन पर आ जाता है। दानिश ने अपने किसी दोस्त के ज़रिए ये सारा सिस्टम सेट करवाया है ताकि जीनिया की हर साजिश से बाखबर रह सके। दानिश अभी खामोश है और जीनिया को कोई खबर जाहिर नहीं होने दे रहा। वो नहीं बता रहा उसको कि मुझे तुम्हारी हर बात का पता चलता जा रहा है, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ होता जा रहा हूँ। वो जीनिया को मुकम्मल छुट्टी दे रहा है, खुली छूट दे रहा है ताकि जीनिया अपने आप को मुकम्मल तौर पर दानिश के सामने जाहिर कर दे। उधर जीनत बेगम का घर तो बिल्कुल उजड़ता जा रहा है। वो अपने हाथों से खुद ही घर को उजाड़ती जा रही हैं। शीरी उनके पास आती है और खुशखबरी सुनाती है कि सीरत बेगम खुश हो जाएं, आपको 50 लाख रुपए के साथ 50 लाख रुपए का ही प्रॉफिट मिला है। अंधा इतबार करके मजीद 50 लाख रुपए उन्हें दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मैं और पैसे भी दूंगी, इन्वेस्ट कर लो। वो ये नहीं जानती कि शीरी इन पैसों को डबो रही है और बहुत जल्द सारे पैसे लेकर वो फरार हो जाएगी और सीरत बेगम खुद ब खुद अपनी तबाही का सम्मान कर रही हैं। उधर ज़रार की ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ आ चुका है। महक इसके इसरार पर ज़रार अब पाकिस्तान वापस आने का सोच रहा है। इसे एहसास हो रहा है कि उसकी माँ कितनी मुश्किल में होगी। महक ने जब कहा कि ज़रार, आप अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप उन्हें याद करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपकी अना बीच में ना आए, मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान चले जाएं और अपनी माँ से मिल लें, मैं आपके साथ हूँ। ज़रार अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ जीनिया की हठधर्मी इसे महंगी पड़ने वाली है। वो इसी वहम में मुब्तला है कि शहराम को दोबारा इसकी तरफ माइल हो जाएगा, जबकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। शहराम अब फरियाल के साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी कर चुका है। और दानिश अब पूरे ख़ानदान का बर्बादी का तमाशा देखने वाला है। वो चाहता है कि जिस दिन वो अपनी खामोशी तोड़ेगा उस दिन जीनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। और रोज़ाना की रिपोर्ट वो देख रहा है कि जीनिया किस किस को कॉल करती है, किसको मैसेज करती है। वो एक एक रिपोर्ट दानिश के फ़ोन पर जा रही है। जीनिया जैसे ही शहराम को दोबारा पाने के लिए वो देख रहा है कि जीनिया शहराम को पाने के लिए दोबारा कितना गिर सकती है। फरियाल और शहराम सिंगापुर जाने के फ़ैसले पर कायम रहेंगे और क्या शांजे कभी ये समझ पाएगी कि फरियाल इसकी दुश्मन नहीं बल्कि वाहिद मुहाफिज है। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शांजे इस बात को समझ पाएगी कि फरियाल जो कुछ कर रही है वो मेरी बेहतरी के लिए कर रही है, या उसके जहन में वाकई ये बदगुमानी पैदा हो जाएगी कि उसने तो कहा था कि अगर फेरोज़ तुम्हारे साथ सिंसियर है तो उससे कहो कि अपनी माँ को लेकर आ जाए। वो अपनी माँ को लेकर आ भी गया है और उसके बाद भी भाभी ने शादी से इनकार कर दिया। उनको ये लग रहा है कि उनकी माँ खुश नहीं है। और दूसरी तरफ जीनिया जो है वो प्लानिंग पे प्लानिंग करती जा रही है और इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि दानिश को इस बात का भी पता चल गया है। कॉल जो है वो दानिश अटेंड कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि जीनिया जो है वो कितना ज़्यादा गिर रही है शहराम को दोबारा हासिल करने के लिए। दानिश को इस बात की हकीकत का भी पता चल जाएगा कि शहराम ने उसको थप्पड़ मारा था सबके सामने और इसकी वजह से वो इतनी हार्श ड्राइविंग कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था।
और सारा उसके पास डाटा सारा उसके पास जा रहा है, उसको सारे मैसेजेस उसके पास जा रहे हैं। उसे पता चल रहा है कि उस दिन उसने अपनी फ़ोटो भी भेजी उसको, शहराम को भेजी, उसके बाद उसे कोई मैसेज भी किया और शहराम ने फिर बुरा भला कहा उसको। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। और दानिश जो है वो बहुत ही चालाक इंसान है, और ज़ीनिया जो अपने आप को बड़ा चालाक और मक्कार समझती थी, वो ज़ीनिया से भी 2 हाथ आगे है। और सीरत बेगम जो है वो इतना अंधा एतबार कर रही हैं शीरीन पे कि वो 50 लाख प्रॉफिट लेकर आती है तो वो 50 लाख भी उसको दे देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे भी कर लो और भी जो है वो भी दे दूँगी। तो वो सारे पैसे उसने शीरीन ने 50 लाख का प्रॉफिट दिया ही इसलिए ताकि मैं सीरत से और पैसे बटोर सकूं और फिर मैं वो लेकर फ़रार हो जाऊं। और इसके साथ यही कुछ होगा कि वो फ़रार हो जाएगी। प्लाज़ा में तो पहले ही आग लग चुकी है, तो इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।